नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। महाराष्ट्र के दो बड़े मंदिरों शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की सफल मुहिम के बाद अब हाजी अली दरगाह के अंदर महिलाओं के प्रवेश को लेकर मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई के हाजी अली दरगाह में जाकर चादर चढ़ाने की बात सामने आने के बाद शिवसेना नेता हाजी अराफात ने ऐसा करने पर तृप्ति को चप्पल से मारने की धमकी दे अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या हिंदुओं के बाद मुस्लिमों के धर्मस्थल भी महिलाओं के लिए खुलेंगे और क्या महिलाओं का मजार पर जाना वाकई इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पहले शनि शिंगणापुर, फिर त्र्यंबकेश्वर और अब मुंबई की हाजी अली दरगाह। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या अब हिंदुओं के बाद मुस्लिमों के धर्मस्थल भी महिलाओं के लिए खुलेंगे और क्या मजार में किसी महिला का इबादत करना वाकई इस्लाम के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ नोएडा के स्टूडियो में है। साथ ही शबनम खान, सोशल एक्टिविस्ट है। डॉक्टर वाई राखी, ज्योतिषाचार्य, और मदीना शेख जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये है फाउंडर मेंबर आगाज फाउंडेशन की। इन सबसे करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। 5 की पंचायत में आज देखिए, क्या अब मुस्लिमों के धर्मस्थल भी महिलाओं के लिए खुलेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हिंदू के धर्मस्थल जो हैं वो महिलाओं के लिए ओपन हो सकते हैं, खुल सकते हैं, तो फिर मुस्लिमों के धर्मस्थल क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर सी बात है जी। हमारे किसी भी धर्मस्थल में औरतों के जाने के लिए मना नहीं है। मजार जो है ये धर्मस्थल नहीं है, ये समझ लीजिए। पहले मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मजार जो है, कब्र जो है, धर्मस्थल नहीं होते, ये इबादत की जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ जो आदमी लेटा हुआ है वो बुजुर्ग नेक आदमी था, उसकी जियारत के लिए आदमी जाते हैं। सुन लीजिए, पहले उंगली बाद में उठाइए। वहां सिर्फ उसकी जियारत के लिए जाते हैं। और जियारत का मसला हमारे यहाँ पर्दे से जुड़ा हुआ है। पर्दे से कैसे जुड़ा हुआ है कि जो औरत, जिस औरत का पर्दा उसके जीवन में किसी आदमी से था, उसका मरने के बाद भी रहेगा। इसीलिए जब आखिरी दीदार किसी मर्द का होता है तो उन्हीं औरतों को कराया जाता है जिनसे उनका पर्दा नहीं है। ऐसे ही जिस औरत का दीदार कराया जाता है उन्हीं मर्दों को कराया जाता है जिससे उनका पर्दा नहीं है। तो ये बात साफ समझने की है कि जियारतों पर, कब्रों पर इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि भाई वहां जो है सिर्फ पर्दे का मसला है। और इस्लाम किसी भी औरत को बेपर्दा देखना नहीं चाहता। इस्लाम चाहता है कि उसकी इज्जत की पूरी हिफाजत हो। इस्लाम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि औरत जो है पर्दे के साथ रहे, अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ रहे। कोई ऐसा कदम उसकी तरफ से न हो जो उस पर या उसकी इज्जत पर या उसके धर्म पर आंच आए। शबनम खान, आप बोलना चाह रही हैं? साक्षी, अजमेर वाले ख्वाजा की दरगाह भी शायद बुजुर्गाने दीन की है जी। शायद वो भी जैसे और जगह हैं, सेम टू सेम वही दरगाह, वहीं पर महिलाओं का एकदम खुले स्वच्छंद रूप से आना जाना। क्या एक दरगाह को छूने से कुछ और हो जाता है और दूसरी जगह पर जाने पे कुछ और हो जाता है? या तो आपके मापदंड दोहरे हैं। अजमेर वाले ख्वाजा के बारे में कहा जाता है कि वो सरताज हैं, सबके जितने भी औलिया हैं उनके सबके सरताज हैं। अगर वो सबके सरताज हैं और हम वहां जाकर उनकी क्या कहते हैं, बोसी भी कर सकते हैं, चादर भी हमारे सर पे रखी जाती है, हम आराम से वहां पर जाकर जियारत कर पाते हैं, तो बाकी सब जगह क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। इस्लाम तो ये है जो मैंने बता दिया कि औरतें जियारत नहीं कर सकती, औरतें कब्रों पर नहीं जा सकती। कहीं नहीं लिखा है। एक है मुसलमान का अमल। अगर मुसलमान मिलकर शराब पीना शुरू कर दें तो जायज नहीं हो जाएगी। मुसलमान मिलकर जिना करना शुरू कर दें तो वो जायज नहीं। आधे मौलाना जो अजमेर वाले ख्वाजा की दरगाह पर जाने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। मौलाना है ही नहीं, कैसी बात, वो मौलाना है ही नहीं। आधे देखिए, इस्लाम में तो मर्दों को भी इजाजत नहीं है सजदा करने की, वहां जाके चादर चढ़ाने की मर्दों को भी इजाजत नहीं है। शबनम जी, चादर चढ़ाने की मर्दों को भी इजाजत नहीं है। आप कैसे कह रही है? नाजायज है, हराम है, बिल्कुल हराम है। आपकी नजर में तो सब कुछ हराम, मेरी नजर में नहीं, इस्लाम की नजर में हराम है। मैं कोई नहीं होता, मैं कोई नहीं होता कहने वाला। इस्लाम की नजर में कब्र को सजदा करना, कब्र पर चादर चढ़ाना बिल्कुल हराम है। जो सालों से काम कर रहे हैं वो सब खराब हो गए।
क्योंकि उन्होंने नहीं, महिलाओं को इस्लाम ये आदर नहीं है। सम्मान के साथ वहाँ पर आप मुसलमान होकर ऐसी जाने बात की ना इजाजत करें, कम दी। से कम आप भी तो सोचने की बात मुसलमान करें, होकर ऐसी बात समझने की मत बात करिए। करें। और बिल्कुल आप सोच चैनल समझ के कर बात माध्यम से करें। ऐसी बात लोगों तक चैनल के पहुंचाएं माध्यम ताकि से पता आप चले कि उल्टी इस्लाम चीजें- क्या है। आप इस्लाम को बदनाम करने की इस्लाम कोशिश को न करें दूसरी तरीके की आप तरफ इस्लाम धकेलने को की बदनाम कोशिश न करते हैं। करें। गलत बात इस्लाम मत ने करिए। चादर चढ़ाने गलत को बात हराम मत करार करिए। दिया है, चादर चाहे वो चढ़ाने को मर्द हो या हराम, औरत हो। फलाने को आप हराम। कैसे कह सकती हैं आपका वो यहाँ चादर- बैठना भी हराम है, आपका नहीं। ये बोलना भी हराम है। बिल्कुल नहीं, अपनी बात पे सब बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है, दूसरे बिल्कुल की नहीं। बात पे सब देखिए, कुछ हराम अगर है। अच्छी बात पहुंचाने साक्षी के लिए ये मौलानाओं को ख्वाजा दौरे अजमेरी चले ने थे, ख्वाजा महिलाओं को अजमेरी ने कभी- दीन को फैलाने के कभी लिए समाज में सहारा सम्मान के लिया साथ है नहीं जीने देंगे। इंस्ट्रूमेंट्स का। इसीलिए ख्वाजा आज अजमेरी महिलाओं ने जिंदगी पढ़ी उनकी आप। इसीलिए आज आप कैसे महिलाओं नाजायज ने कह सकते हिम्मत हैं? से अच्छा, आगे आकर हमारे साथ अपने- मदीना शेख जी भी हैं। मदीना जी, आप इन दोनों की बातें सुन रही हैं, सारी बहस सुन रही हैं, आप इनकी किसकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? सबसे पहले जो शबनम ने कहा अभी कि हजरत ख्वाजा, सुनाई दे रहा आपको? हाँ जी, बिल्कुल। हजरत ख्वाजा अजमेरी जो है, आपकी मज़ार पे सारी औरतों को जाने की इजाजत है, बिल्कुल है, और बाकी मज़ारों पे नहीं है। कोई कोई मज़ारों पे, मैं सवेरे भी बहस में मैं कह चुकी, महाराष्ट्र में, शबनम आपको भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सारे जो बुजुर्ग होते हैं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है कि एक बंदी की बेहुदा हरकतों से हमको बहुत सारी बातें खुली करनी पड़ रही है। नहीं, बेहुदा क्या है इसमें? जैसे बुजुर्गाने दिन, आप सुन लीजिए। नहीं, आप पहले, आपने बेहुदा मुझे शब्द complete का कर इस्तेमाल किया, लीजिए, पहले आप please। बेहुदा पे बता दीजिए ना, आपको क्या बात बेहुदा लगी, फिर आप आगे बढ़िए। क्या मैं मेरी बात कंप्लीट करके आपका जवाब दूं? जी, चलिए बोलिए। जैसे आपने सवाल उठाया कि अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा पिया की दरगाह पे औरतें जाती है, बिल्कुल जाती है। चादर वहाँ औरत पेश नहीं करती, मजार को औरत हाथ नहीं लगाती। आपको मालूम है कि जाली लगाई गई है, और वो जाली के अतराफ में औरत हो या मर्द हो, वहाँ पे डबल जाली है। अगर आप अजमेर गई हो, अगर, हेलो जी, आवाज आ हाँ, रही है, जी, आप जी। बोलिए। जी, तो अंदर दो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो हुजरे होते हैं। एक अंदर का इनर हुजरा है, एक बाहर की जाली है, जिसके अंदर सिर्फ खुदाम जाते, खादिम जाते हैं, और आप खिदमत करते। सारे जायरीन, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो बाहर से जियारत करते हैं, और कदम बोसी की जगह पे खादिम बैठा होता है और वो कदम बोसी करते हैं। रहा सवाल, दूसरी बात बता दूं, महाराष्ट्र में बहुत सारी मज़ारें ऐसी हैं कि जहां पे, आपकी जानकारी के लिए ये बात पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हाजी अली दरगाह पे औरतों का जाना मना नहीं है। आप सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या औरतों का जाना धर्मस्थलों पे, मुस्लिम धर्मस्थलों पे मना है? मैं कहती हूँ नहीं है मना। हर जगह, हर दरगाह पे औरत जाती है, उसके दायरे है। हाजी अली दरगाह पे भी औरत बिल्कुल जाती है। अगर न जाती होती तो औरतों की नमाज पढ़ने की जगह वहाँ बनाई गई है, वहाँ वजू करने की जगह बनाई गई है। औरतों को जियारत करने के लिए लेफ्ट साइड से पूरी मजार तक का जो सीन है, मजार तक का जो दर्शन है, वो खुला है। आप समझ रहे हैं? और जो जेंट्स की तरफ से जो जी, मदीना जी, इस वक्त हमारे साथ तृप्ति देसाई भी जुड़ गई हैं, जिनके लिए हाजी अराफत ने सीधे सीधे कहा कि अगर 28 अप्रैल को इन्होंने घुसने की कोशिश की हाजी अली दरगाह में, तो इनको चप्पलों से प्रसाद दिया जाएगा। एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। तृप्ति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपने क्या कहा? तृप्ति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, तो आपके लिए ऐसा कहा है कि अगर आप 28 अप्रैल को घुसने की कोशिश की तो आपको चप्पलों से आपको प्रसाद दिया जाएगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप जाएंगी 28 अप्रैल को अभी भी? 28 अप्रैल को मेरा आंदोलन है, और मेरा आंदोलन वही रहेगा। कोई किसी को जो कुछ करना है वो करे, क्योंकि हम जो है वो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, उस माध्यम से हाजी अली के गेट के बाहर आंदोलन करने वाले हैं। और हाजी अली के अंदर मजार तक 2011 से पहले जैसे महिलाओं को प्रवेश था, वैसे ही प्रवेश मिले, इसके लिए हम मांग करें। ये आप कहाँ से कह रही है कि प्रवेश पर 2011 के बाद पाबंदी लगी है? अभी आपने सुना नहीं कि प्रवेश पर आज भी पाबंदी नहीं है? आप झूठा प्रचार कर रही हैं मज़ारात के लिए। क्या आप हिंदू होकर हिंदू धर्म स्थलों में जाइए, मुसलमानों में क्यों घुस रही हैं आप? नहीं, इसके लिए आप कराना चाहती
लगा सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो कोई मैंने ABP पर आपको सलाह दी थी। क्या इस्लाम कहता है? मौलाना साहब क्या इस्लाम मुस्लिम धर्म मौलाना साहब नहीं, क्या इस्लाम कहता है? क्या इस्लाम कहता है कि कोई और धर्म का शख्स नहीं आ सकता? सबसे ज्यादा नहीं, आप इसमें हिंदू का आरोप नहीं लगा रहे हैं। गलत कर रही है वो। अगर वो जाएंगी मैं तो सिर्फ मैं इतना आपके जानना चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, तो इनके साथ जो हाजी अरफात ने बोला है उससे भी ज्यादा करना चाहिए। ये क्यों मुसलमान के धर्म स्थलों में घुसेंगी? ये होती कौन है? अरे तो ये अगर नहीं, ये होती कौन है? मदर टेरेसा पैदा होगी, यही इंदिरा गांधी पैदा होगी, ये तमाम औरतों को डॉक्टर भाई राठी, डॉक्टर भाई राठी, ये मदर टेरेसा हिंदू पैदा होते हुए होगी, क्या हम नहीं जा तमाम सकते? हिंदू औरतों को भड़काएंगे हिंदू होते हुए क्या आप नहीं जा सकती? देखिए, पहले जैसे मैंने आप लोगों की बात को बहुत तसल्ली से सुना, आपसे मेरा निवेदन है कि सुने, और इस्लाम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर इस डिबेट में मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए और मुझे अधूरी जानकारी हो, तो मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ उसके लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। शबनम जी की बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ मैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं क्लास 7 से जो है अजमेर की दरगाह में जा रही हूँ, क्लास 7 से। सोचेगा इस वक्त मेरी 40 साल उम्र है, मैं क्लास 7 से जा रही हूँ और बिल्कुल औरतें अंदर प्रवेश करती हैं। मैं क्लास 7 में भी अंदर प्रवेश किया था, मैंने अपने हाथ से चादर चढ़ाई थी और आज भी चढ़ाई है 1 महीने पहले, और उसके बाद वो चादर उन्होंने मेरे सर पर भी रखी। मेरी हर मन्नत उस दरगाह से पूरी हुई है और मैं उस दरगाह में बहुत बिलीव करती हूँ। और अभी आप मेरे को सुनिए, जैसे मैंने आपको सुना, और अभी सिर्फ 6 महीने पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ हाजी अली दरगाह पर भी होकर आई हूँ। शबनम जी ने जो भी फैक्ट्स रखे हैं उस दरगाह के बारे में या अजमेर दरगाह के बारे में, वो बिल्कुल सब कुछ सही है। एक भी चीज शबनम जी ने इस बात में झूठ नहीं बोली। पहले तो ये बात रही इस्लाम की, अब बात करें हिंदू और मुस्लिम की। यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। हाँ, मैं आपके पास दोबारा महिलाएं कहीं भी जा हमारे सकती हैं। साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। तृप्ति की आपने बात इनकी भी सुनी, आपने मौलाना साहब की भी बात सुनी। ये भी आपको धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो और भी सारे मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। अब आपका क्या जवाब है? नहीं, मुझे मौलाना जी को यही कहना है, अगर मुझे कुछ हुआ और मेरे साथ कुछ भी हुआ तो पूरी मेरा अगर खून करने का या कुछ भी प्रयास हुआ तो मौलाना जी के सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डलवा दीजिए आप। और आप ये गंदी सियासत जो कर रही है इसको छोड़ दीजिए। ये गंदी सियासत है, आप अपने आप को चमकाने के लिए कर रही है सियासत। अधिकारों का आपको पता ही नहीं है। हजारों महिलाएं रोजाना सुसाइड कर रही हैं अपने शोहरों से तंग होकर। आप उनके लिए कहाँ जाती हैं? हजारों बच्चियां गोद में मार दी जाती है, पेट में मार दी जाती है। आप उनकी आवाज मौलाना साहब, कानून से बड़ी नहीं है ना, जमीनी आप कैसे धमकी दे सकते हैं? आप धर्म को रहने दीजिए कम से कम। मैं खुदा के लिए आपसे वास्ता देता हूँ कि आप अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए धर्म। क्या हो जाएगा अगर नहीं छोड़ेंगी तो आप बताइए, क्या हो जाएगा अगर वो 28 अप्रैल को चली जाएंगी? क्या हो जाएगा? मैं अपील करता हूँ कि ऐसी औरत को सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। क्या हाजी अरफात ने बिल्कुल सही कहा है, और मुंबई के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए और इस औरत को सबक सिखाएं। आपको अगर सबक नहीं सिखा सके, मुसलमान आपको अगर लगता है लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, आप पुलिस में जाइए ना। आपको अगर लगता है लॉ एंड नहीं, ये भी कोर्ट में जाए ना। ये फसाद क्यों करना चाहती है? ये कोर्ट में जाए, ये कोर्ट में जाए, हाजी अली की दरगाह के लिए कोर्ट में जाए। फसाद क्यों करना चाहती है? क्यों जाना चाहती है? सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। एक स्थल के लिए क्या कोर्ट में जाती है? आपको क्या चाहिए? उस दिन मेरा अरे कमाल हो गई, इस औरत को अभी तक शांततापूर्ण आंदोलन है। नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन आप अपनी कम्युनिटी में कीजिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। ये तो साक्षी महाराज योगी आदित्यनाथ बहुत है, आप साक्षी महाराज मत बनिए, योगी आदित्यनाथ मत बनिए। मुसलमानों को छोड़ दीजिए। कर रखा है सब महिलाओं ने, जिनके साथ कोई चर्चा में नहीं बैठेगा। आपने बुलाया, हमें नहीं बताया था कि इनको बुला रही हैं आप, वरना सारी महिलाओं ने, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, इनका बायकाट कर रखा है, क्योंकि ये अपशब्द कहते हैं महिलाओं को। इन्होंने पिछले चैनल में शाइस्ता अम्बर की बेइज्जती की थी। आज ये तृप्ति देसाई की बेइज्जती कर रहे हैं सरेआम आपके चैनल के माध्यम से। साक्षी, अगर कोई आपके चैनल के माध्यम से धमकी देता है, साक्षी आपकी ड्यूटी है उसको चुप कराना। कैसे कोई आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समुदाय से ऐसी अपील कर सकता है? करूंगा, नहीं कर सकता है। ये नहीं जा सकती। आपके ऊपर कानूनी केस अपील करें मुसलमानों को नहीं बना सकते। नहीं, ये होती कौन है? अरे ये होती कौन है भाई? कोई कुछ भी अपील कर दे हमारे चैनल के जरिए कहीं से कर दे, उनकी अपील करने से क्या हो जाएगा? आप उसको मुद्दा क्यों बना रही हैं? अरे आप उसको मुद्दा क्यों बना रही हैं? आप मुद्दा क्यों बना रही हैं उसको? शबनम जी, कानून के ऊपर कोई आपको नहीं दिक्कत क्या है मुझसे? साक्षी, मेरे पास जवाब है आप दोनों का। शबनम जी अगर ये अपील कर भी रहे हैं तो इनको भी फ्रीडम है, ये इन्हें अपील करने दीजिए। आप जैसी महिलाएं जो मुसलमान धर्म से हैं, वो इनके सिद्धांत के साथ उसे खड़ी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादा मुसलमान लड़कियां
महिलाएं खड़ी होंगी, की बात अगर इन्होंने मेरे क्या डिबेट भड़क रही है, हमें को लगता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात है। चलिए हमें बहस जारी रखिए, पहले हम देख लेते हैं 5 की पंचायत का हमारा दूसरा सवाल क्या है। जी दूसरा सवाल, अगर ये तृप्ति को ये कहते हैं महिलाओं का मजार पर जाना वाकई इस्लाम के खिलाफ है। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि महिलाओं का मजार पर जाना वाकई इस्लाम के खिलाफ है। क्या ये वाकई इस्लाम के खिलाफ है? ये मैं मदीना शेख जी से पहले जानना चाहती हूँ। मदीना जी, जी क्यों आपको लगता है ये इस्लाम के खिलाफ है महिलाओं का जाना? नहीं, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये हमने नहीं कहा। बहुत सारी मज़ारों पे महिलाएं जाती है, मैं वही आपको कह रही हूँ बार बार। महाराष्ट्र में बहुत सारी मज़ारें ऐसी है, इवन इंक्लूडिंग हाजी अली दरगाह ऐसी है जहाँ पे महिलाएं जाती है। जी अंदर हुजरे में जाना मना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अंदर हुजरे में जाना मना है। मैं हाजी अली दरगाह खुद गई हूँ, मेरी एक सवाल का जवाब मैम प्लीज आप दे दीजिए। एक बड़ा सा कमरा है जहाँ पर ये दरगाह है, ठीक है, जहाँ पर आप पुरुष एंटर कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। उसके लेफ्ट साइड पर एक दरवाजा खुला हुआ है जहाँ से पूरा दीदार होता है, दर्शन होता है अच्छे से। लोग मतलब महिलाएं फूल की चादर भी देती है, सब कुछ होता है, अपनी मन्नत मांगती है, मन्नत का धागा बांधती है। मेरे समझ में नहीं आता सामने से दर्शन करने में और बाएं से दर्शन करने में फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? या तो दरगाह में प्रवेश ही मत दीजिए, दरगाह में प्रवेश मत दीजिए, ये तो अडम्बर है, अडम्बर है ये। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है। जी जब नहीं, वहाँ दर्शन हो रहे हैं तो तृप्ति जी की जरूरत क्या पड़ गई इस मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या पड़ गई? आप एक बात बताइए, अरे आप अगर कोई हिंदू धर्म की महिला, चलिए हिंदू धर्म का क्या कोई शख्स नहीं जाता? मैं भी गई हूँ हाजी अली की दरगाह, मैं हिंदू धर्म से हूँ। अभी जाते हैं तो बहुत जाते हैं हिंदू। आप इस बात को क्यों उठा रहे हैं बार बार कि आप किसी और धर्म की या तो किसी और धर्म की बात? दरगाहों की बात की जाए तो दरगाहों में शुक्रवार को मुस्लिम ज्यादा जाते हैं, और अगर कंपेरेटिव आप 5 दिन देखें तो मुस्लिम का एंगल इसमें मत लाइए। आप सिर्फ इस बात पे बताइए कि महिलाओं का जाना क्यों आपको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ? जी, वहाँ एक हिंदू धर्म गुरु ने बाकायदा गीता का हवाला देके, वैद का हवाला देके ये कहा कि जो हिंदू औरत मजारों पे जाएगी वो हिंदू रहेगी ही नहीं। जी अभी चैनल पे कहा उन्होंने, उन्होंने कैसे कहा मुझे नहीं पता। अपने घर की बात है, कम से कम अपनी गीता और अपने वेदों का तो ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं इनसे सिर्फ सुनिए एक मिनट, मैं इनसे सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ, तृप्ति जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि देखो फसाद मत फैलाइए। अगर आपको चाहिए तो आप कोर्ट जाइए ना, और ऑलरेडी कोर्ट में है, ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप सियासत मत कीजिए। शबनम बोलिए, आप समय ज्यादा नहीं है। मैं मौलाना साहब बीच में बोलेंगे तो मैं इनकी कोई बात सुनने को नहीं, आप बोलिए ज्यादा समय इनको कोई अधिकार है बीच में बोलने का। धर्म की इन्होंने जो बपौती समझ रखा था कि अब हमारी बपौती, और हम जिस तरीके से महिलाओं को चाहते हैं उस तरीके से मैनेज हो रही हैं, चाहे वो आप हम ट्रिपल तलाक की बात करें, चाहे आप और हम घर में 10 बच्चे 6 बच्चे पैदा करने की बात करें, चाहे आप और हम एक चैनल में यही मौलाना साहब कह रहे थे कि हम तो घर में आपको रखते तो हैं, खाना देते तो हैं, नाश्ता देते तो हैं, लिपस्टिक देते तो हैं। तो ये जो बपौती थी, जब ये खत्म नजर आती है कि ये सब खत्म हो जाएगा और महिलाएं कहीं ना कहीं बराबर में आकर खड़े होकर सम्मान के साथ वो सब चीजें जिसके बहाने ये जालसाजी किया करते थे, फैलाया करते थे अपना भ्रम जाल धर्म के नाम पर, वो ठेकेदारी जब खत्म नजर आती है तब इन सब का एटीट्यूड ये होता है। चप्पल से मारेंगे आप लोग और हम सब क्या चूड़ियां पहनकर जाएंगी वहां पर? आपको चप्पल का जवाब कैसे मिलेगा फिर आप ये देखिएगा। जी एक मिनट, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, चलाइए तो तृप्ति देसाई के लिए जो बात कही गई है, महिलाएं क्या मिलेगा आप वो देखिए। आप मुसलमानों को हटाने का काम करेंगे, और साक्षी बहुत बड़ा पुरुष वर्ग मुसलमानों का, बहुत बड़ा पुरुष वर्ग महिलाओं के साथ खड़ा है, ये भी याद रखिए। बिल्कुल महिलाओं के साथ खड़ा है, ये भी अच्छी बात उन्होंने बोली। जाते जाते मेरे पास समय नहीं है, मदीना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरे आधे घंटे के बीच किसी की कोई भी अपील आपको हम इसको बिल्कुल भी जो है प्रमोट या फिर एनकरेज नहीं करते हैं। मौलाना साहब ने जो भी कहा हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे, हर इंसान के ऊपर कानून है, कानून अपना फैसला करता है, कानून अपना फैसला करता है सब कुछ। किसी को भी कोई आपत्ति है, कानून का दरवाजा जो है, कोर्ट का दरवाजा आप जाकर खटखटा सकते हैं और उसके बाद जो भी निर्णय सामने आएगा वो सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।